कैसा लग रहा है छोटे भाई जो कल रूठ करके चले गए थे, आज फिर से घर वापसी हुई? देखिए, ये तो बहुत खुशी का लम्हा है ना। जी। मेरा भाई और वो भाई जिसने हर परीक्षा में सफलता पाई, जो शुरू से आज तक साथ मिलकर लड़ाई लड़ता रहा, जो फुलवारी के हित में काम करता रहा, वो भाई जब थोड़ा गैप हुआ था तो ज़रूर दुख होता था। लेकिन हमको उम्मीद थी कि मेरे भाई जो है वो समझदार है, वो जो भ्रम फैला रहे हैं लोग उसको वो समझेंगे, और जब जिस दिन समझेंगे तो हम ज़रूर उनसे मिलेंगे और बात करेंगे। तो बात कभी बंद नहीं होता था हम लोगों का, हम लोग हमेशा बातचीत करते थे। कहीं शादी ब्याह में भेंट हुई है, कहीं भी ऐसा बात नहीं है कि कोई हम लोगों को कोई झगड़ा थोड़ी था। एक पॉलिटिकल समझ की बात थी, उन्होंने महसूस किया कि नहीं ये फुलवारी के लिए गलत हो जाएगा। घर का छोटा सदस्य रूठ करके चला जाता है, जब फिर कम बैक करता है तो एक जो अलग खुशी होती है। खुशी आप समझिए कि एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई के घर पे आया है दरवाजे पे। अब इसका अंदाजा लगाइए खुशी का, कितनी खुशी है हमको। बोलिए, राजनीतिक तो लोग बाहर में करते हैं, ये तो घर है और छोटा भाई है, तब ना हम यहाँ घर पे आए हैं। जो आपके जो विरोधी दल हैं, हो सकता है कि ये वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा उनको शौक लगे, या फिर देखिए एक बात बताते हैं, हमने आपको बता दिया कि कोई कहीं है नहीं। अब बोलने के लिए तो कुछ भी कोई बोल ले, लेकिन आवाम से आप सर्वे कर लीजिए, कहीं नहीं है कोई। हमारी सीधी लड़ाई है वही विनाशक शक्तियों के खिलाफ, समाज को तोड़ने वालों के खिलाफ। इतनी सारी जो बातें चल रही है कि परिवर्तन तय है, माहौल बदलेगा। परिवर्तन क्या? 100 रुपए का नोट देके 10 रुपया लिएगा कोई? पब्लिक बताइए आप हमको। तब्दीली परिवर्तन किसको कहते हैं? जी। परिवर्तन यानी चेंजिंग फॉर बेटरमेंट, परिवर्तन फॉर अच्छाई के लिए। यानी अगर कोई झोपड़ी में रह रहा है तो अगर कोई उसको बिल्डिंग मिल ले तो ये परिवर्तन हुआ। अगर कोई बिल्डिंग में रह रहा है उसको अपार्टमेंट मिलने वाला है, ये परिवर्तन होगा। अपार्टमेंट में रहने वाले लोग को लाके झोपड़ी बिठा दीजिएगा, ये परिवर्तन है? ये तो विनाश है ना। ये तो मतलब कि झोपड़ी में बिठा दिया गया, तो यही ना हो रहा है। अरे आफ्ताब आलम को हटा के कोई आदमी ऐसा जो इनएक्सपीरियंस, जिसको कोई लूर नहीं, न समझ है, न बोलने का, न समझने का, ना एक वार्ड नहीं चल पाया, वो क्या करेंगे बताइए। अब कोई सर्विस में छोड़ के चला आया है, कोई बेचारा बिजनेस करते करते आ गया है। समाज में क्या कंट्रीब्यूशन ये बताए? आप लोग डिबेट करा दीजिए ना। समाज में कंट्रीब्यूशन क्या है? जो लोग खड़े हैं, क्या कंट्रीब्यूशन है? खड़े तो आप हो गए आज, और हम लोगों ने समाज में काम किया है लगातार। हम लोग फुल टाइमर है समाज के लिए, सिर्फ समाज के लिए ही काम करते हैं। लेकिन और लोग क्या कंट्रीब्यूशन गिना तो दे। एक तो बेचारे गिनाते हैं कि कोई कंट्रीब्यूशन है समाज के लिए, आप बताइए। अब कोई कहे कि हम बहुत नमाज पढ़ते हैं, बहुत इबादत करते हैं, ये तो अलग चीज़ें हो गई ना। तो आप अल्लाह के लिए करते हैं, भगवान के लिए करते हैं। वो खपर जो डाली पूजा जिसको कहते हैं, वो आस्था का चीज़ है ना, वो आस्था है। हम लोग भी उसमें रहते हैं वहाँ पे। समाज में क्या कंट्रीब्यूशन, क्या निर्माण का काम समाज में आपने किया? समाज में जोड़ने का लोगों को काम किया, कहीं पर विकास के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया, कहीं जितना आयोजन होता है, पर्व त्योहार होता है, उसके लिए प्रयास किया, या करते रहे? कुछ तो बताइएगा। और देखिए, नईम बाबू हम लोग मिल करके जो काम करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे हम लोग मिलकर मजबूती से, सारे लोगों को जोड़ के सबको लेके चलते रहेंगे इसी जैसे पहले चलते रहे। कुछ लोगों का ऐसा सोच था कि अगर इनको अपने साथ में शामिल कर लिया जाए तो एक जो मेजोरिटी है, खासकर जो एक जो बिरादरी की मेजोरिटी इनके साथ में आएगी, और आफ्ताब आलम को कहीं ना कहीं शिकस्त देने में बड़े कार्यकर। ये गलत सोच है। इनकी छवि बिरादरी की कभी नहीं रही है। ये गलत सोचते जो सोचते हैं, ये सामाजिक छवि है। समाज के हर लोग इनके साथ रहते हैं। ऐसा नहीं है कि खास किसी बिरादरी की बात है। और समाज इसको एक्सेप्ट नहीं करता है हम लोगों के यहाँ, और ना किसी अभी भी जो लोग इधर उधर कर रहा है वो समाज इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ना। बोलने के लिए तो हम कुछ बोले, वो कुछ बोले, वो अलग बात है, लेकिन जो बोल रहे हैं हम उसको समाज एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, असल इम्पोर्टेंट बात यही है। तो इनकी छवि सामाजिक कार्यकर्ता की रही है, एक नेता की है। ये कभी भी जात की छवि इन पर नहीं रही है। दो भाई अलग अलग ताकत अलग अलग दिशा में लगाएंगे तो कमजोरी तो होती है, ये तो समझने की बात है। और जब जुटते हैं तो वही। अब कितनी मजबूती से? बस जो 1 महीना पहले जिस मजबूती से थे हम लोग, वही मजबूती है एकदम। कैसा लग रहा है, मतलब कि कम बैक किए? क्या ऐसा लगा था कि मतलब पल्ला चेंज कर दिया, फिर से आज ये बड़े भाई के साथ शामिल हो गए? क्या ऐसी नीति में कुछ खामी लगी उनको? नीति में बहुत सा कमी आ रहा था। जिधर जा रहे थे थोड़ा शिकायत हो रहा था कि आपको नहीं हटना चाहिए था, गलत किए। हम भी अपने दिल दिमाग से सोचा, लोगों से, गार्जियन से लिया राय, तो कहा कि नहीं जैसे थे आप कुछ रहिए।
हाँ, फिर इनसे हम बात किया कि भैया ऐसी बात है, कि इनकी बहुत खुशी की बात है। अच्छा, दिल में कहीं कसक रहता था जब छोड़ के गए थे, तो लगता होगा कि बड़े भाई को छोड़ के आ गए हैं, गलत किया या फिर सही, ऐसा कुछ लगता था? नहीं, ये कभी कभी मिलते थे, लगता था, एहसास होता था। हाँ, लगता था कि एक दो जगह हम लोग का मुलाकात हुआ। अभी कितनी खुशी हुई? बहुत बहुत खुशी है, पहले से भी अब ज़्यादा खुशी हो गया और ज़्यादा के बाद छोड़ के आए तो कैसा हल्का हल्का लग रहा है कुछ? वहाँ किसी का जान नहीं है, हैं? कोई जान नहीं है। कोई जान नहीं। मगर जब तक आप थे तो जान था। यही तो हम गलती कर दिया था, यही गलती कर दिया था जी। अभी गलती पे पछतावा है। हाँ, सोचते तो घबराते तो थे क्या कि लगता गलत है कि किया। आगे मिलकर लंबी हाँ, लड़ाई चलेगी? बहुत 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 मजबूती से। हाँ। कोई है ही नहीं। ना कि फिर से इलेक्शन आवे या फिर से नहीं, वो अब गलती कहाँ से? वो सब बहुत सी बात थी, मगर हम जब अफ्ताब भैया पढ़ाते थे तो बोला ना, विकास तो वही कर सकते हैं और किसी से नहीं। हमसे भी बोली था कि तुम लड़ो, हम नहीं लड़ेंगे। हम बोले ना भैया 5 साल आप चलाइए, 5 साल के बाद देखा जाएगा जो होगा। मगर हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था कि हम चल गए उधर। बड़ी खास सवाल, आपका एक इंटरव्यू देख रहे थे कहीं ना कहीं कि सरकार की तरफ से जो नियम की वजह से ये स्थगित कर दिया गया, मतलब कि कैंसिल ही कर दिया गया फिलहाल, अब फिर से इलेक्शन होगा, फिर से नॉमिनेशन। आप ये इंटरव्यू में बता रहे थे कि बकरी और मुर्गी बेच करके, आप जैसे और भी हज़ारों कैंडिडेट होंगे जिन्होंने बहुत बेचारे स्ट्रगल करके नॉमिनेशन करवाया होगा, उनका फिर से अभी नॉमिनेशन फिर होगा, तो बकरी और मुर्गी फिर तैयार रखे हैं? अरे है कबूतर भी है। अच्छा, अब हम तो कैसे चला लिया बकरी उकरी बेच के, मगर कुछ लोग अभी भी बेचारा गरीब लोग फंसा हुआ है कि क्या होगा। तालियों के साथ स्वागत भाई। जितना उतारने बच्चे सब हम लोग जलेबी गुड़ वाला जलेबी बना लिया। बहुत बढ़िया काम हुआ। भाई इधर भी देखिए, फुलवारी शरीफ की राजनीति में रोज कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है और फुलवारी शरीफ की राजनीति किसी राष्ट्रीय राजनीति से कम नहीं है। अगर देखा जाए तो नेशनल लेवल की राजनीति से फुलवारी शरीफ की राजनीति में कुछ कमी देखी नहीं जा सकती है, क्योंकि जो कल पक्ष में थे वो विपक्ष में गए, आज वो फिर से पक्ष में शामिल हो गए, खफा होके, रूस करके और रूठ करके कल को विपक्षी दलों में शामिल थे, आज वो फिर से वापस आ गए फुलवारी शरीफ की राजनीति के लिए। और जो यहाँ लोग जो खासकर राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए जो खुशी की बात, हम अंदर चलेंगे, दिखाएंगे कि कौन लोग जो विपक्ष में गए थे वो फिर से पक्ष में आ गए हैं। हम अंदर चलेंगे, देखिए कि पूर्व वार्ड पार्षद हैं जनाब नईम अंसारी साहब, उनके घर पे, और यहाँ पे एक माहौल जो बना हुआ है, एक खुशी का माहौल है जो काफ़ी दिनों से देखने में नहीं आ रहा था फुलवारी शरीफ के राजनीति में। आज यहाँ देखिए कि सारे फुलवारी के दिग्गज लोग, काफ़ी सारे व्यक्ति यहाँ पे मौजूद हैं और सभी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पे बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ पे पूर्व वार्ड पार्षद लोग भी हैं, यहाँ पे हमारे निवर्तमान चेयरमैन जो आफ्ताब आलम वो भी हैं। फुलवारी शरीफ के जो निवर्तमान चेयरमैन हैं जनाब आफ्ताब आलम, उनके साथ में पूर्व वार्ड पार्षद 26 नंबर
के जनाब मोहम्मद नईम अंसारी साहब हैं और 22 नंबर वार्ड के वार्ड पार्षद हैं। 1 नंबर वार्ड के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि भी मौजूद हैं और यहाँ पे कई लोग ऐसे मौजूद हैं जो कि आज इस माहौल में जो खुशी का माहौल है उसमें शिरकत अपनी देने आए हुए हैं। अब ऐसा लग रहा है छोटे भाई जो कल रूठ करके चले गए थे, आज फिर से घर वापसी हुई है। देखिए, ये तो बहुत खुशी का लम्हा है ना। मेरा भाई और वो भाई जिसने हर परीक्षा में सफलता पाई, जो शुरू से आज तक साथ मिलकर लड़ाई लड़ता रहा, जो फुलवारी के हित में काम करता रहा, वो भाई जब थोड़ा गैप हुआ था तो ज़रूर दुख होता था। लेकिन हमको उम्मीद थी कि मेरे भाई जो है वो समझदार है, वो जो भरम फैला रहे हैं लोग उसको वो समझेंगे, और जब जिस दिन समझेंगे तो हम ज़रूर उनसे मिलेंगे और बात करेंगे। तो बात कभी बंद नहीं होता था हम लोगों का, हम लोग हमेशा बातचीत करते थे। कहीं शादी ब्याह में भेंट हुई है, कहीं भी ऐसा बात नहीं है कि कोई हम लोगों को कोई झगड़ा थोड़ी था। एक पॉलिटिकल समझ की बात थी। उन्होंने महसूस किया कि नहीं, ये फुलवारी के लिए गलत हो जाएगा, फुलवारी के विकास के विरुद्ध चला जाएगा मामला और फुलवारी के हित के विरुद्ध होगा। और ये बहुत ही अक्लमंदी की सोच है। बात यह है कि जो यहाँ आज नगर परिषद का चुनाव होने वाला है, खास तौर से जो चेयरमैन का चुनाव है, वो तो फुलवारी शरीफ की दिशा तय करेगा, फुलवारी शरीफ के भाग्य का फैसला करेगा कि फुलवारी शरीफ सेकुलर लोगों के हाथ में रहेगा, विकास करने वाले लोगों के हाथ में रहेगा, समाज में सद्भाव कायम रखने वाले के हाथ में रहेगा, सबको जोड़ के चलने वाले के हाथ में रहेगा, अमन शांति वाले हाथ में रहेगा, या फुलवारी को विनाश की ओर ले जाने वाले हाथ में चला जाएगा, फुलवारी के समाज में बिखराव पैदा करने वाले हाथ में चला जाएगा, या धर्म के और अन्य तरीकों से लोगों को बांटने वालों के हाथ में चला जाएगा। इसलिए फुलवारी के ये दो बिंदु है, इसी पे फैसला होना है और इसी पे आवाम को सोचना भी है, और इसी पे हम लोग भी सोच रहे हैं। नईम बाबू ने इस बात को महसूस किया, चूंकि ये लंबे समय से लड़ते रहे हैं साथ रह के भी, तो इनको भी लगा कि ये लड़ाई गलत दिशा में चली जाएगी। अच्छा, एक चीज़ पूछना चाहेंगे, जब एक घर का छोटा सदस्य रूट करके चला जाता है, जब फिर कम बैक करता है, तो एक जो अलग खुशी होती है, खुशी आप समझिए कि एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई के घर पे आया है दरवाजे पे। आप इसका अंदाजा लगाइए खुशी का, कितनी खुशी है हमको। बोलिए, राजनीतिक तो लोग बाहर में करते हैं, ये तो घर है और छोटा भाई है, तब ना हम यहाँ घर पे आए हैं। जो आपके जो विरोधी दल हैं, हो सकता है कि ये वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा उनको शौक लगे, या फिर देखिए एक बात बताते हैं, हमने आपको बता दिया कि कोई कहीं है नहीं। अब बोलने के लिए तो कुछ भी कोई बोल ले, लेकिन आवाम से आप सर्वे कर लीजिए, कहीं नहीं है कोई। हमारी सीधी लड़ाई है वही विनाशक शक्तियों के खिलाफ, समाज को तोड़ने वालों के खिलाफ, और समाज के निर्माण करने वाले जो हम लोग हैं उनके। ये दो बीच लड़ाई है, तीसरा इसमें बीच में कहीं है ही नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं है। इतनी सारी जो बातें चल रही है कि परिवर्तन तय है, माहौल बदलेगा। परिवर्तन क्या? 100 रुपए का नोट दे के 10 रुपया लिएगा कोई? पब्लिक बताइए आप हमको। 100 रुपए का नोट किसी को दे के 10 रुपया लेगा कोई? तो आफ्ताब आलम को हटा के कोई विनाशक को बना देगा जो विनाश कर दे, कोई ऐसा लेगा? रिस्क नहीं लेगा। तब्दीली परिवर्तन किसको कहते हैं? परिवर्तन यानी चेंजिंग फॉर बेटरमेंट, परिवर्तन फॉर अच्छाई के लिए। यानी अगर कोई झोपड़ी में रह रहा है तो अगर कोई उसको बिल्डिंग मिले तो ये परिवर्तन हुआ। अगर कोई बिल्डिंग में रह रहा है उसको अपार्टमेंट मिलने वाला है, ये परिवर्तन होगा। अपार्टमेंट में रहने वाले लोग को लाके झोपड़ी बिठा दीजिएगा, ये परिवर्तन है? ये तो विनाश है ना। ये तो मतलब कि झोपड़ी में बिठा दिया गया, तो यही ना हो रहा है। अरे आफ्ताब आलम को हटा के कोई आदमी ऐसा जो इनएक्सपीरियंस, जिसको कोई लूर नहीं, न समझ है, न बोलने का, न समझने का, न क्या कर सकता है फुलवारी के लिए बताइए? वार्ड नहीं चल पाया, वो क्या करेंगे बताइए? अब कोई सर्विस में छोड़ के चला आया है, कोई बेचारा बिजनेस करते करते आ गया है। समाज में क्या कंट्रीब्यूशन ये बताए? आप लोग डिबेट करा दीजिए ना। समाज में कंट्रीब्यूशन क्या है? जो लोग खड़े हैं, क्या कंट्रीब्यूशन है? खड़े तो आप हो गए आज, और हम लोगों ने समाज में काम किया है लगातार। हम लोग फुल टाइमर है समाज के लिए, सिर्फ समाज के लिए ही काम करते हैं। लेकिन और लोग क्या कंट्रीब्यूशन गिना तो दे। एक तो बेचारे गिनाते हैं कि ये कोई कंट्रीब्यूशन है समाज के लिए? आप बताइए। अब कोई कहे कि हम बहुत नमाज पढ़ते हैं, बहुत इबादत करते हैं, ये तो अलग चीज़ें हो गई ना। तो आप अल्लाह के लिए करते हैं, भगवान के लिए करते हैं। वो खपर जो डाली पूजा जिसको कहते हैं, आस्था का चीज़ है ना, वो आस्था है। हम लोग भी उसमें रहते हैं वहाँ पे। समाज में क्या कंट्रीब्यूशन?
क्या निर्माण का काम समाज में आपने किया, समाज में जोड़ने का लोगों को काम किया, कहीं पर विकास के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया, कहीं जितना आयोजन होता है, पर्व त्योहार होता है, उसके लिए प्रयास किया या करते रहे? कुछ तो बताइएगा। कुछ है? कुछ नहीं है। कोई दुकान चला रहा था बेचारा, दुकान चलाते चलाते उसको उठा के बैठा दी, लोग खड़ा कर दिए। खड़ा होने से नहीं होता ना, आवाम सबको देख रहे हैं, और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि चेहरा सब लोगों का, सब उम्मीदवार का आवाम के सामने है। अब उनको फैसला करना है कि कौन काम का आदमी है इसमें। जो काम का है उसको चुन लेंगे वो लोग, और हम लोग जान रहे हैं कि जो हम लोग की टीम है वही काम की है, अब आगे की काम करती रही है। अब आगे की रणनीति क्या होने वाली है? जब तो वही है जो है वही है। और देखिए नईम बाबू, हम लोग मिल करके जो काम करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। हम लोग मिल के मजबूती से सारे लोगों को जोड़ के, सबको लेके चलते रहेंगे, इसी जैसे पहले चलते रहे हैं। अभी देखिए अभिषेक जी हैं, अब वो भी अपना सामाजिक आदमी है, समाज में काम करते रहते हैं। नहीं, कुछ लोगों का ऐसा सोच था कि अगर इनको अपने साथ में शामिल कर लिया जाए तो एक जो मेजोरिटी है, खासकर जो बिरादरी की मेजोरिटी इनके साथ में आएगी और आफ्ताब आलम को कहीं ना कहीं शिकस्त देने में बड़े कार्य कर। ये गलत सोच है। इनकी छवि बिरादरी की कभी नहीं रही है। ये गलत सोचते हैं जो सोचते हैं। ये सामाजिक छवि है, समाज के हर लोग इनके साथ रहते हैं। ऐसा नहीं है कि खास किसी बिरादरी की बात है, और समाज इसको एक्सेप्ट नहीं करता है हम लोगों के यहाँ। और ना किसी, अभी भी जो लोग इधर उधर कर रहा है वो समाज इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ना। बोलने के लिए तो हम कुछ बोले, वो कुछ बोले, वो अलग बात है, लेकिन जो बोल रहे हैं हम उसको समाज एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, असल इम्पोर्टेंट बात यही है। तो इनकी छवि सामाजिक कार्यकर्ता की रही है, एक नेता की है। ये कभी भी जात की छवि इन पर नहीं रही है। हाँ, कभी नहीं। हाँ, ये बात जरूर है कि जब दो भाई अलग अलग ताकत अलग अलग दिशा में लगाएंगे तो कमजोरी तो होती है, ये तो समझने की बात है। और जब जुटते हैं तो वही। अब कितनी मजबूती से? तो 1 महीना पहले जिस मजबूती से थे हम लोग, वही मजबूती और भी ज्यादा एकदम। पूर्व वार्ड पार्षद और जो अभी 26 नंबर वार्ड के जनाब नईम साहब जो बैठे हुए, इनसे हम बात करेंगे। सर, कैसा लग रहा है, मतलब कि कम बैक किए, क्या ऐसा लगा था कि मतलब पल्ला चेंज कर दिया, फिर से आज ये बड़े भाई के साथ शामिल हो गए? क्या ऐसी नीति में कुछ खामी लगी उनकी? नीति में बहुत सा कमी आ रहा था। जिधर जा रहे थे थोड़ा शिकायत हो रहा था कि आपको नहीं हटना चाहिए था, गलत किए। हम भी अपने दिल दिमाग से सोचा, लोगों से, गार्जियन से लिया रहा है, तो वह कि नहीं, जैसे थे आप वैसे रहिए। हाँ, फिर इनसे हम बात किया कि भैया ऐसी बात है, कहीं की बहुत खुशी की बात है। अच्छा, दिल में कहीं कसक रहता था जब छोड़ के गए थे, तो लगता होगा कि बड़े भाई को छोड़ के आ गए हैं, गलत किया या फिर सही, ऐसा कुछ लगता था? नहीं, ये कभी कभी मिलते थे तो लगता था, वैसा एहसास होता था। हाँ, लगता था कि 1-2 जगह हम लोग का मुलाकात हुआ। अभी कितनी खुशी हुई? बहुत बहुत खुशी है। पहले से भी अब ज़्यादा खुशी हो गया, और ज़्यादा ताकत। छोड़ के आए तो कैसा हल्का हल्का लग रहा है कुछ? वहाँ किसी का जान नहीं है, कि कोई जान नहीं है, कोई जान नहीं। मगर जब तक आप थे तो जान था। यही तो हम गलती कर दिया था, यही गलती कर दिया था जी। अभी गलती पे पछतावा है? हाँ, सोचते तो घबराते तो थे कि गलत किया। आगे मिलकर लंबी हाँ, लड़ाई चलेगी? बहुत मजबूती से। कोई है ही नहीं ना कि फिर से इलेक्शन आवे या फिर से नहीं, वो अब गलती कहाँ से होगा? अभी आराम। तो बहुत सी बात थी, मगर हम जब अफ्ताब भैया पढ़ाते थे तो बोला ना, विकास तो वही कर सकते हैं और किसी से नहीं होगा। हमसे भी बोली था कि तुम लड़ो, हम नहीं लड़ेंगे। हम बोले ना भैया, 5 साल आप चलाइए, 5 साल के बाद देखा जाएगा जो होगा। और हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था कि हम चल गए उधर। अच्छा, एक बड़ी खास सवाल, आपका एक इंटरव्यू देख रहे थे कहीं ना कहीं कि सरकार की तरफ से जो नियम की वजह से ये स्थगित कर दिया गया, मतलब कि कैंसिल ही कर दिया गया फिलहाल। अब फिर से इलेक्शन होगा, फिर से नॉमिनेशन। आप ये इंटरव्यू में बता रहे थे कि बकरी और मुर्गी बेच करके, आप जैसे और भी हज़ारों कैंडिडेट होंगे जिन्होंने बहुत बेचारे स्ट्रगल करके नॉमिनेशन करवाया होगा, उनका फिर से अभी नॉमिनेशन फिर होगा, तो बकरी और मुर्गी फिर तैयार रखे हैं? अरे है कबूतर भी है। और हम तो कैसे चला लिया बकरी उकरी बेच के, मगर कुछ लोग अभी भी बेचारा गरीब लोग फंसा हुआ है कि क्या होगा। समझे, क्या कि हमसे भी गरीब लोग हैं, ऐसा नहीं है। अब ताव में तो उठ जाता कि वार्ड काउंसिलर लड़ेंगे, चेयरमैन लड़ेंगे, मगर है नहीं। और वो जो खो गया, रुक गया, तो समझिए कि आधा इसी खत्म हो गया। जो राम और श्याम की जोड़ी फुलवारी में मानी जाती थी, बड़े भाई और छोटे भाई के रूप में आप लोग जाने जाते थे। श्याम नहीं, बड़े भाई छोटे भाई साथ रहेंगे। बड़े भाई और छोटे भाई जी। आगे की रणनीति और क्या होता है फुलवारी की राजनीति में, कुछ नया क्या कुछ देखने को मिलता है? जो कल उधर थे आज इधर आ रहे हैं, अब इधर थे जो उधर जाएंगे, कि क्या होने वाला है आने वाले चुनाव में देखा जाएगा। जिंदाबाद, आफ्ताब आलम जिंदाबाद, नईम भाई जिंदाबाद।
जिंदाबाद नईम भाई जिंदाबाद आफ्ताब आलम जिंदाबाद फुलवारी शरीफ की जनता जिंदाबाद